तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 हिंदी वितान भाग 2। बड़े ही डाउट आ रहे हैं आपके कि सर इसके क्वेश्चन आंसर कराइए। चलो तीसरा पार्ट पे हम आ चुके हैं और पार्ट का नाम है अतीत में दबे हुए पांव, यानी कि इतिहास की हम बात करेंगे। वैसे तो आपको सारा इतिहास पता है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा वड़प्पा सब पता है आपको, लेकिन यहाँ पे हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में इस वाली बुक से आ सकते हैं, इस वाले चैप्टर से आ सकते हैं। सिलेबस आपको पता होना चाहिए। अगर आप हरियाणा से हैं तो आपका सिलेबस में कुछ भी कम नहीं किया गया है। आई थिंक सीबीएसई में भी कुछ भी कम नहीं है, वो आप जरूर से चेक कर लेना। एक आध बोर्ड में हुआ होगा तो, बट ज्यादातर में नहीं है। सारे चैप्टर करने हैं आपको, आप अपना सिलेबस देख के वो क्रॉस चेक कर लेना। अभी हम बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं है, ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो गाइड में आपको नहीं मिलेंगे। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। और हाँ, ये सारे क्वेश्चंस हमारी ऑफिशियल वेबसाइट cclchapter.com इस पे लिखे हुए हैं, वहां पर जाकर भी आप रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइट में कुछ एरर्स आ गई थी बट हमने उसको फिक्स आउट कर दिया है, तो अब जाके आप जो है। उसके अलावा हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, क्लास 12 हिंदी की आरोह जो बुक है आपकी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, MCQs लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट वाले। ऐसे वैसे नहीं कि एक चैप्टर से 20-50 भर दिए हमने, इंपॉर्टेंट वाले सारी चीज़ें तो काम की चीज़ें हैं। वहाँ पे जो है आप MCQs का टेस्ट भी दे सकते हो, मतलब आपको आंसर हाइड कर रखे हैं हमने। जस्ट आपको सिंपली अपने दिमाग में सोच सोच के आप ट्राई कर सकते हो, आपका जो प्रिपरेशन है उसको बेटर कर सकते हो। उसके अलावा 12th क्लास के पेपर आपको मिल जाएंगे हरियाणा बोर्ड के, बाकी पेपर्स भी हम ऐड करेंगे जल्द ही, देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। चलो जी, अब ये सारी जानकारी थी, मन करे तो विजिट कर लेना, मैंने तो आपके लिए बता दिया है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अतीत में दबे पांव। पहला देखो, वैसे तो हम आई थिंक 8th या 7th क्लास से ही हम इस चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, यही चीज़ें, वही सेम चीज़ें आ रही है, तो वही चीज़ें होंगी और क्या होगा। देखो पहला क्वेश्चन है, ये इतना पतला कैसे हो गया पेन? पेन भैया मोटा हो जा तू, इनको दिखेगा भी नहीं फिर। देखो पहला प्रश्न है हमारे पास में, मोहनजोदड़ो के अजायब घर के में क्या क्या रखा हुआ था? जो अजायब घर होता है, जैसे म्यूजियम जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, वही होता है अजायब घर, यानी कि वहाँ पे पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें रखी होती हैं। तो उसमें क्या क्या रखा हुआ था? मोहनजोदड़ो के अजायब घर में काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे, मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन जिनको बोलते हैं, तांबे के आईने, 2 पाटन की चक्की, यानी कि चक्की होती है, 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ही बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो जैसे आजकल की चक्की आती है ना, वैसे खोल के देखी नहीं होगी आपको आपने कभी, बट एक चक्की जो होती है ना, उसमें एक नीचे फिक्स पत्थर होता है, ऊपर वाला पत्थर घूमता रहता है, या फिर नीचे वाला पत्थर घूमता रहता है। एक पत्थर फिक्स होता है, एक पत्थर घूमता है, तो 2 पाटन वाली चक्की। मिट्टी की बैलगाड़ी, रंग बिरंगे पत्थर के हार और सोने के कंगन रखे हुए हैं। वैसे सोने के कंगन रख दिए, बड़ी मेहरबानी है। वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें है ना काम काम की महंगी महंगी थी, वो चुरा ली गई थी, बट कुछ तो छोड़ दिया, मेहरबानी है उनकी। चलो ये चीज़ें रखी हुई थी, इनको याद करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, यानी कि वहाँ पे क्या रखा हुआ था? गेहूँ, तांबा, कांसे के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, तांबे के आईने, चक्की, बैलगाड़ी मिट्टी की बनी हुई, छोटी छोटी खिलौने से थे, रंग बिरंगे पत्थरों के हार और सोने के कंगन वहाँ पे देखने को हमको मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, मोहनजोदड़ो के जो अजायब घर है उसके बारे में बताइए। मतलब सेम सा ही क्वेश्चन है, वहाँ पे क्या सामान रखा हुआ है ये पूछ लिया, लेकिन अब बताना हमको पूरा अजायब घर। तो मोहनजोदड़ो के अजायब घर में ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती। मोहनजोदड़ो का अजायब घर एक छोटी सी इमारत के रूप में है, जिसके अंदर काला, वही ऊपर वाला चिपका दो एज इट इज़ है ना, कि यहाँ पे हमें जस्ट ये बताना है कि एक छोटी सी इमारत में, ये आपको पता होना चाहिए, एक बिल्डिंग है, एक छोटी सी इमारत में वो अजायब घर बना हुआ है, जहाँ पे वही सारी चीज़ें रखी हुई है जो हमने ऊपर डिस्कस करी हैं, वही सेम एज इट इज लाइनें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे भी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में जल निकासी की व्यवस्था किस प्रकार की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही, मैंने जब पढ़ा था, चैप्टर के वीडियो बना रखे हैं मैंने ऑलरेडी, तो जब मैंने पढ़ा था या आपको बताया था, तो उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि बहुत ही खतरनाक लेवल की जल निकासी की व्यवस्था थी इनकी। तो इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि इनकी व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन थी। मोहनजोदड़ो में जो है जल निकासी की व्यवस्था का एक बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है, जिसमें सड़क के दोनों तरफ ढकी हुई नालियां बनाई गई थी। आजकल की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं बनाई जाती, नाले ऐसे खुले पड़े रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे सोचा उन्होंने कि दोनों तरफ से ढकी हुई नालियां, क्या बात है। घरों के अंदर से गंदा पानी नालियों से बाहर होता हुआ
आता था और उसके बाद बड़े नाले में जाता था। कहीं कहीं पर जो है नालियाँ बिना ढकी हुई मिली है, मतलब कहीं कहीं पर मिली है, बट ज़्यादातर नालियाँ ढकी हुई थी। हमारे यहाँ तो सारी बिना ढकी चलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को किस रूप में देखा और महसूस किया जा सकता है? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता जो है अब तक की खोजी गई सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता है, जिसके अंदर हमें घरों के निर्माण का एक बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। इसकी टूटी हुई दीवारें, खंडर बन चुके घर और रास्ते इसका सबूत हैं, जिनको देखा और महसूस किया जा सकता है। यानी कि जो घर हैं, जो पुराने मतलब टूट चुके हैं, वैसे तो लोगों ने लूट डाला उनको, लेकिन जो भी है मतलब घर मिल रहे हैं, जो रास्ते दिखाए गए हैं, दिख रहे हैं उसमें सफाई होने के बाद में, तो उससे हम समझ सकते हैं, उसको हम देख और महसूस कर सकते हैं कि उस समय की सभ्यता कैसी रही होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर बौद्ध स्तूप की संरचना का वर्णन कीजिए। ये बौद्ध स्तूप वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डिजाइन से बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि इससे तो आपको पता लग जाएगा ये पाठ का नाम आ गया। वो चालाक पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, मोहनजोदड़ो के बौद्ध स्तूप का वर्णन कीजिए, ये वाले क्वेश्चन को बार बार देंगे ऐसे। तो क्या है, बहुत ही इजी सा है। देखो, मोहनजोदड़ो के सबसे बड़े और ऊंचे चबूतरे पर, सबसे बड़ा चबूतरा और ऊंचा जो चबूतरा है ना, वहां पर बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया गया था। इस बौद्ध स्तूप के अंदर भिक्षु के कमरे थे, मतलब कमरे हैं, ऐसे तो थे ही, है तो क्या। इसकी संरचना मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समय की मानी जाती है। यानी कि ये उस समय जो है ना प्राचीनतम सभ्यता है, सबसे पहली सभ्यता है ये, और ऐसा ही जो है उसी समय की इस सभ्यता को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रईसों की बस्ती का विश्लेषण कीजिए। देखो, ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा सोच में पढ़ना पड़ता है कि रईसों की बस्ती तो थी, हमने पढ़ा था कहीं पे, बट क्या लिखे उसमें सोचना पड़ेगा। देखो, रईसों की बस्ती में बड़े बड़े घर, वही होता है जो होता है आमतौर पे, बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और ज़्यादा कुएं देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस टाइम ट्यूबवेल नहीं थे कि बिजली भी नहीं थी, तो कुओं से पानी निकाला जाता था, और ज़्यादा कुएं वहीं पे देखने को मिलेंगे जहाँ पे लोगों के पास पैसा होगा। यह बस्ती जो है बौद्ध स्तूप के ठीक सामने बनी हुई है। यहाँ पर गरीबों के लिए कोई भी घर देखने को नहीं मिलते हैं, हमें मतलब यहाँ पे गरीबों का कोई निवास स्थल नहीं देखने को मिलता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की फसलों पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, मतलब कई बार का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 2 या 3 बार आ गया तो कई बार हो गया। 2-3 बार आने का मतलब कई बार नहीं है, वो तो ये सारे ही क्वेश्चन है जो 2-3 बार पूछे गए। यहाँ पे ज़्यादा पूछने का मतलब है कि लगभग आपको जो है 1 साल के सारे सेटों में मिल गया हो, या फिर लगातार 2 या 3 साल तक वो आया हो क्वेश्चन, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कई बार जो है 2-2 सेट में मिलेंगे 1 ही साल के, तो इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये भी उसी टाइप के क्वेश्चंस में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता की फसलें बतानी हैं, तो यहाँ पे जो है कपास, ये कोमा लगा देते हैं, गेहूं, जौ, सरसों, चना, ज्वार, बाजरा, रागी, खजूर, खरबूजे और अंगूर की खेती की जाती थी। यह सब गधा खास तौर पर रबी की फसलें हुआ करती थी। ये गधा कहाँ से आ गया बीच में, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे इसमें, ठीक है ना। गधा आई थिंक बेफालतू में आ गया है, ये बीच में काट दो इसको। तो यह सब जो है खास तौर पर रबी की फसलें हुआ करती थी, यानी कि सर्दियों की फसलें, जब सर्दियों के टाइम में उगाओ और गर्मियों में काट लो। क्योंकि उस टाइम में क्या होता होगा आई थिंक तो कि गर्मियों में तो सूखा पड़ जाता, सूखे की वजह से जो है फसलें बर्बाद हो जाती। तो ये कोशिश करते होंगे कि जब ना तो बारिश आए ज़्यादा, ना ही सूखा पड़े, क्योंकि धूप कम आती थी उस टाइम पे सर्दियों में, तो इस वजह से आई थिंक ये उस समय जो है ये फसलें उगाते होंगे। कुछ और भी रीजन हो सकता है, बट अपनी अपनी राय देनी पड़ती है यार कभी कभी। मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन का विवेचन कीजिए। यानी कि जो मोहनजोदड़ो का जो नगर नियोजन है, नगर व्यवस्था है, वो किस तरीके की है उसके बारे में आपको बताना है। मोहनजोदड़ो शहर में नगर नियोजन का बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। सड़कें सीधी या फिर आड़ी हैं। आधुनिक समय में इसे ग्रिड प्लान कहा जाता है। ये ग्रिड प्लान बहुत खतरनाक है। चंडीगढ़ जो शहर है हमारा, पंजाब हरियाणा की राजधानी, उसको जो है इसी पद्धति के ऊपर बनाया गया है। मोहनजोदड़ो शहर आधुनिक सेक्टर शहरों के नियोजन से मेल खाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वास्तुकला की दृष्टि से महाकुंड का वर्णन कीजिए। महाकुंड की संरचना का वर्णन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में महाकुंड के बारे में कि उसकी संरचना कैसी है, उसका साइज बताना होता है। खास तौर पे महाकुंड जो है 40 फुट लंबा, ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये ऐसे मतलब बना नहीं सकते, इस चैप्टर से समझ लो ये बात कि कुछ चैप्टर्स होते हैं जहाँ पे आप क्वेश्चन को बना सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं बनेंगे, ये आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। मतलब उसकी जो भी चीज़ें हैं, जो मतलब जो भी सामान हमें मिले हैं, क्योंकि वो एक
ऐतिहासिक महत्व रखते हैं और हमें एज इट इज ही याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी बताया गया कि महाकुंड 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा, 7 फुट गहरा बना हुआ था। इसके उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर से सीढ़ियां उतरती है। महाकुंड मैंने जो है जब पढ़ा रहा था उस टाइम तो आई थिंक तुमको दिखाया होगा, ऐसा कुछ था, ठीक है ना। ऐसे सीढ़ियां उतरी हुई थी, ऐसे ऐसे वाली। उत्तर दिशा में 2 पंक्तियों में 8 स्नानागार थे और इनमें से किसी का भी दरवाजा एक दूसरे के सामने नहीं खुलता था। यानी कि ऐसे आप सोचोगे कि ऐसे ऐसे बना दिए होंगे कमरे, ऐसे ऐसे नहीं बनाए गए थे, वो ऐसे डिजाइन में थे कि किसी का भी दरवाजा एक दूसरे के सामने ना खुले। महाकुंड पक्की ईंटों का बना हुआ था और पानी निकलने के लिए भी एक अच्छी व्यवस्था की गई थी। ये जो है ना मतलब बोल सकते हो बहुत ही खतरनाक चीज थी ये उस समय के हिसाब से। आज के समय में मतलब बोल सकते हो एडवांस था बहुत ज़्यादा उस समय से। मोहनजोदड़ो के अजायब घर में हथियारों के ना होने का क्या संकेत मिलता है, यानी कि उस समय हमें जो भी हमें बहुत सारा सामान मिला उसमें कहीं पर भी हमें कोई भी हथियार देखने को नहीं मिला। तो इससे हमें क्या पता लगता है उस सभ्यता के बारे में, वो हमसे पूछा जा रहा है। मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए परंतु एक भी हथियार नहीं मिला। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजा ही लगाएंगे क्योंकि हम वहाँ जिंदा थोड़ी ना थे। अंदाजा लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज अनुशासित और मजबूत था। उस समय का समाज धर्म और राजनीति के द्वारा नहीं चलता था, जो कि आजकल है, और एक दूसरे को पिटवा देते हैं बेफालतू में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अतीत में दबे पांव पाठ के कथ्य पर प्रकाश डालिए। सिंधु घाटी की खुदाई के दौरान बहुत सारे शहरों का पता चला। इन शहरों में बनाए गए घर, गड्ढे आएगा आई थिंक ये गढ़, हाँ अच्छा गढ़ वो किले टाइप के होते हैं, उनको गढ़ी बोलते, ठीक है ये, ठीक है ना, गड्ढे नहीं है गढ़ है, ठीक है। चौड़ी सड़कें और नाली देखने को मिलती हैं। कुछ शहर अपने स्नानागार के लिए प्रसिद्ध थे तो कुछ अपनी कलाकृति के लिए। सिंधु घाटी की सभ्यता आम प्रयोग में होने वाली ज़्यादातर चीज़ों की खेती किया करते थे। पूरा शहर एक खास तरीके से नियोजित था। आज ज़्यादातर चीज़ें अजायब घरों में देखने को हमको मिलती हैं, लेकिन शहर अभी भी वहीं पर बसा हुआ है जो आज टूटे फूटे खंडरों के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि हमको बोल रहे हैं यहाँ पे कि पाठ के कथ्य पर, मतलब पाठ में क्या चीज़ बताई गई है उसके बारे में बताना आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ बसा हुआ था? इसे विशेष प्रकार से क्यों बसाया गया था? मोहनजोदड़ो, ये स्पेस कहाँ खा जाते हैं यार हिंदी में, बस यही एक दिक्कत मेरे को लगती है। जब भी मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि सही लिखी जाए, फिर भी कहीं ना कहीं ऑटो करेक्ट या कुछ भी करके गड़बड़ करनी है इनको। इंग्लिश में नहीं होती यार, मतलब मजा आई है तो, बट आपको अभी हिंदी में ही पढ़ाएंगे, इंग्लिश में कैसे पढ़ा दे। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के एक टीले पर बसा हुआ था। इस टीले को जमीनी सतह से ईंटों की मदद से ऊंचा उठाकर बनाया गया था। इसे ऊंचा इसीलिए बनाया गया होगा ताकि सिंधु नदी के जल की आपदा से बचा जा सके। यानी कि जो शहर था ना, ये शहर ऊंचाई पर बना हुआ था, अच्छा खासा जगह पे, ताकि जो नदी की बाढ़ है वो इसको बर्बाद ना कर दे। चलो ये अच्छी बात है, बढ़िया शहर था। अगला और लास्ट क्वेश्चन, और इतना प्रीशियस क्वेश्चन जो कि पहली बार एग्जाम में आया और मैं खुद ढूंढता रह गया कि ये क्वेश्चन आखिरकार आया कौन से चैप्टर से है। लिटरली यार मतलब बहुत टाइम खपाया इस क्वेश्चन ने मेरा। देखो इसमें क्या पूछा गया है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन हैं जो गाइडों में नहीं मिलते हैं। कुछ मिल जाएंगे आपको लेकिन ज़्यादातर नहीं मिलेंगे, क्योंकि गाइडें भी पुरानी हैं और बुक भी पुरानी है, बट क्वेश्चन पेपर आज के नए ज़माने से आ रहे हैं। तो यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन हैं जो पेपरों में ही आए हैं, तो उनसे बाहर वो क्या ही पूछ लेंगे अब हमसे। और आने वाले समय में जो है ये अपडेट होते रहेंगे। अगर आप मतलब 22 के बाद 23 में वीडियो देखोगे या उसके बाद देखोगे तो लिटरली आपको जो है यहाँ पे 13 की बजाय 15-16 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके वो चीज़ें देख लेना अपडेटेड, या फिर वेबसाइट पे जाके। कॉलेज ऑफ प्रिस्टस ये किसको कहा गया है? इसका निर्माण क्यों किया गया होगा? देखो महाकुंड था, जो महाकुंड के उत्तर पूर्व दिशा में, ये उत्तर पूर्व दिशा में एक इमारत के अवशेष मिले हैं जिसमें एक बहुत बड़ा होल है। होल मतलब सुराख वाला होल नहीं, जो होल बिल्डिंग वाली, ठीक है ना, ये होल ही बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे ये खंबे है, पिलर्स लगे हुए हैं, बस कुछ नहीं है, दीवार भी नहीं है, ऐसे होल, छत लगी हुई है बस। तो ये वाला जुगाड़। होल के साथ अनेक छोटे छोटे कमरे हैं। माना जाता है कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशाला इसी के साथ बनी हुई थी, इसीलिए इसे कॉलेज ऑफ प्रिस्टस कहते हैं। देखो ये थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ को, अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया डाउट में मत आ जाना कि कहाँ से आया है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन 2-3 बार आया एग्जाम में, मतलब 2 या 3 ही बार आया है अभी तक में 5-6 साल के पेपरों में, बट वो जो है आया तो है,
प्रोबेबिलिटी तो रहेगी इसकी भी। हो सकता है इसी को उठा के हार्ड क्वेश्चंस में डाल दे, क्योंकि आपको नहीं याद आएगा कि कॉलेज ऑफ प्रिस्टस 4 चैप्टर में भी कौन से वाले चैप्टर में था। आप तो यही सोचोगे कि जूझ वाले चैप्टर से होगा, क्योंकि वहीं पर पढ़ाई का जिक्र है। कॉलेज भी शायद उसने कर दिया होगा, उसका चिपकाने लग जाओगे बैठ के। गलती मत करना इस चीज़ की। चलो अब वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी सब्जेक्ट की वीडियो। वैसे तो आप 12th में हो, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब कर लेना और साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। और एट लास्ट जब आपका पेपर हो जाए तो आप कमेंट में आके नया क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आया हो तो आप हमें बता देना कमेंट्स में, ताकि हम जो है उनको भी ऐड कर दें और उनको भी अपडेट कर दें टाइम के साथ में। और अगर आप चाहो तो हमको पेपर भी भेज सकते हो। पेपर भेजने के लिए आपको जस्ट चैनल के कम्युनिटी टैब में मैंने जो है टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे आप जो है भेज सकते हो फोटोज़ हमको, अगर आपका मन करे। अदरवाइज आप अगर इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, लिंक नहीं मिलेगा, तो आप जो है CCL चैप्टर, ये तो याद रख ही लोगे है ना, @gmail.com, इस जीमेल पे भी आप फ़ोटोज़ सेंड कर सकते हो, जिससे आने वाले जो स्टूडेंट्स आपके बाद उनकी भी मदद हो जाएगी। चलो जी, मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। बाय बाय।